मेरा नाम ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मैंने देखा वो किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। मैं राजस्थान के कुलधरा गांव में एक पूरी रात रुका था। लोग कहते हैं ये गांव 200 साल पहले एक ही रात में खाली हो गया। ना कोई चीख, ना कोई लाश, ना कोई संघर्ष। बस लोग उठे और चले गए, और मैं उसी खालीपन को समझने गया था। मैं जैसलमेर से शाम ढलते ही निकला। रेत पर सूरज की आखिरी रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे दिन जानबूझकर देर कर रहा हो। रास्ते में एक लोकल गाइड मिला। उसने बस इतना कहा, देखना है तो दिन में देखो, सूरज ढलने के बाद कुलधरा में मत रुकना। मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि डर मुझे हमेशा दूसरों की कहानियों में ही लगा था। कुलधरा का बोर्ड आधा टूटा हुआ था, अक्षर ऐसे मिटे हुए जैसे किसी ने नाम ही हटाना चाहा हो। जैसे ही मैं अंदर गया, सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो डर नहीं था, वो था सन्नाटा। ना हवा, ना पक्षी, ना कीड़ों की आवाज़। इतनी खामोशी मैंने कभी नहीं सुनी थी। पत्थर के घर अब भी खड़े थे, चूल्हे बने थे पर जले नहीं, दरवाजे थे पर कभी बंद नहीं हुए। ऐसा नहीं लग रहा था कि गांव बहुत पुराना है, ऐसा लग रहा था जैसे लोग अभी अभी उठ कर गए हों। कहते हैं कुलधरा ब्राह्मणों का गांव था। राजा की नज़र गांव की बेटी पर पड़ी, और जब गांव वालों ने मना किया तो उस रात पूरे गांव ने एक साथ गांव छोड़ दिया। जाते जाते बस एक बात कही, यहाँ कोई कभी बस नहीं पाएगा। इतिहास इसे कहानी कहता है, पर ज़मीन आज भी खाली है। रात अचानक नहीं आई, वो धीरे धीरे फिसली। आसमान नीला हुआ, फिर काला। मैं मंदिर के पास बैठ गया, कैमरा ऑन था। तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर पत्थर गिरने की आवाज़ आई। मैंने सोचा हवा होगी, पर हवा चल ही नहीं रही थी। तभी मुझे एक बात महसूस हुई। मैं जितनी देर से गांव में था, मैंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी, जैसे आंखें झपकना मना हो। अचानक मेरे कान के पास किसी ने कहा, रुको मत। आवाज़ किसी एक दिशा से नहीं आई, वो पूरे गांव से आई। मंदिर की दीवार पर परछाइयाँ हिल रही थीं, लेकिन उनके सामने कोई नहीं था। मैंने नीचे देखा, मेरी परछाई दो थी। एक टूटे घर का दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, एक जलता हुआ दिया। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे समझ आ गया था, ये गांव खाली नहीं है, यह हमसे खाली कराया गया है। मैं गांव की सीमा पार करते ही रुक गया। हवा चलने लगी, पक्षी बोले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी कुलधरा में कोई रात नहीं बिताता। अगर कभी राजस्थान जाएं और कोई कहे, चलो कुलधरा देखते हैं, तो देख लेना, रुकना मत।